मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक सैन्य गलियारों में खलबली मचा दी है। चीनी कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी मिजार विजन ने हाई रेजोल्यूशन वाली ऐसी तस्वीर जारी की है जिन्होंने जॉर्डन में अमेरिका की बेहद गोपनीय सैन्य तैनाती का पर्दाफाश कर दिया है। इन तस्वीरों से पुष्टि हुई है कि अमेरिका ने ईरान की सीमा के बेहद करीब जॉर्डन के रणनीतिक मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर अपना सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। दशकों से अमेरिका अपनी सैन्य रणनीतियों और हथियारों की लोकेशन को टॉप सीक्रेट रखने के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन चीन की सैटेलाइट जासूसी ने यह साबित कर दिया है कि अब खुफिया जानकारी केवल महाशक्तियों का एकाधिकार नहीं रहा। तस्वीरों में न केवल थार के मिसाइल लॉन्चर्स को साफ देखा जा सकता है, बल्कि इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से AN/TPY-2 रडार की सटीक स्थिति भी उजागर हुई है। ये रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से आती मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुवफ्फक सॉल्टी बेस पर थार ही नहीं बल्कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी मौजूदगी देखी गई है। ये एक लेयर्ड डिफेंस या बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाता है, जहां पैट्रियट कम और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकता है, वहीं थार अंतरिक्ष की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही बेस पर अमेरिकी वायुसेना का भारी जमावड़ा भी देखा गया है, जैसे 17 F-15E स्ट्राइक ईगल जो लंबी दूरी तक हमला करने में माहिर है। इसके अलावा A-10 थंडरबोल्ट 2 जिन्हें टैंक किलर कहा जाता है। EA-18G ग्राउलर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को जाम करने यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। ईरान को कैसे होगा इसका सीधा फायदा? चीन द्वारा इन तस्वीरों का सार्वजनिक होना ईरान के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 मुख्य प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव, सटीक निशाना। अब ईरान को पता है कि उसे अपने मिसाइल हमले का रुख किस ओर मोड़ना है। अगर वो थार के रडार को निशाना बनाने में सफल रहता है तो अमेरिका का पूरा सुरक्षा कवच बेकार हो सकता है। दूसरा प्रभाव, हाइपरसोनिक चुनौती। ईरान ने हाल ही में अपनी फतह-1 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। इन तस्वीरों के माध्यम से ईरान अब अपनी मिसाइलों के प्रक्षेप वक्र यानी ट्रेजेक्टरी को इस तरह से सेट कर सकता है कि थार की पकड़ में न आए। तीसरा प्रभाव, मनोवैज्ञानिक युद्ध। ये खुलासा अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी का विषय है। इससे ये संदेश गया है कि अमेरिका की हर चाल पर चीन की नजर है और वो इस जानकारी को ईरान जैसे देशों के साथ साझा करने या सार्वजनिक करने से पीछे नहीं हटेगा। इस खुलासे ने जॉर्डन की स्थिति को भी संवेदनशील बना दिया है। ईरान अब जॉर्डन पर दबाव बना सकता है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल अमेरिकी आक्रामक रक्षा प्रणालियों के लिए न होने दें। चीन की इन तस्वीरों ने युद्ध के आधुनिक स्वरूप को बदल दिया है। जहां पहले युद्ध के मैदान में केवल बंदूकें और मिसाइलें बोलती थी, अब वहां कमर्शियल इंटेलिजेंस एक बड़ा हथियार बनकर उभरी है। अमेरिका के लिए अब अपनी गुप्त तैयारियों को छुपाना लगभग असंभव होता जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन ईरान के पक्ष में झुक सकता है। मिडिल ईस्ट में पहले से सुलगते तनाव के बीच एक नई सामरिक हलचल ने वैश्विक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के करीब चीन की नौसेना की मौजूदगी को क्षेत्रीय समीकरणों में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा भी जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में एक शक्तिशाली युद्धपोत दस्ता तैनात किया है, जिसमें अत्याधुनिक टाइप 055 विध्वंसक, टाइप 052D विध्वंसक और लियाबैंग 1 समुद्री अंतरिक्ष ट्रैकिंग के साथ साथ निगरानी जहाज भी शामिल हैं। यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा ईरान पर संभावित सैन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की अटकलें तेज है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लियाबैंग 1 जैसे निगरानी पोत क्षेत्र में अमेरिकी और पश्चिमी नौसैनिक गतिविधियों पर करीबी नजर रख सकते हैं। अगर इन सूचनाओं को ईरान के साथ साझा किया जाता है तो उससे किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई का सरप्राइज एलिमेंट कमजोर पड़ सकता है और तेहरान को जवाबी तैयारी का समय मिल सकता है। हाल ही में 10 फरवरी को चीनी सूत्रों द्वारा मुवाक अल सल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी थार्ड मिसाइल सिस्टम की सैटेलाइट तस्वीरें जारी किए जाने से भी अटकलों को बल मिला है। यह एयरबेस जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का अहम केंद्र माना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि इन तस्वीरों का सार्वजनिक होना केवल
सूचना साझा करना नहीं बल्कि एक सामरिक संदेश भी हो सकता है। यह संकेत कि बीजिंग क्षेत्रीय घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगियों को खुफिया सहयोग देने में भी वो पूरी तरह से सक्षम है। टाइप 055 विध्वंसक को दुनिया के सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर में गिना जाता है। उन्नत रडार और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों से लैस ये युद्धपोत व्यापक निगरानी और बहुआयामी युद्ध संचालन में सक्षम है। इसके साथ मौजूद टाइप 052D भी आधुनिक एयर डिफेंस और एंटी शिप क्षमताओं से लैस है। इन जहाजों की मौजूदगी संभावित रूप से डिफरेंस फैक्टर के रूप में काम कर सकती है, क्योंकि किसी भी सैन्य कार्रवाई में चीनी संपत्तियों की मौजूदगी समीकरणों को जटिल बना देती है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन पहले भी अपने साझेदार देशों को सैटेलाइट और नेविगेशन आधारित सहयोग देता रहा है। कुछ अपुष्ट खबरों में ईरान को बायोडो नेविगेशन सिस्टम या लंबी दूरी की एयर डिफेंस तकनीक मिलने की संभावना जताई गई है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा सहयोग व्यापक स्तर पर होता है तो यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं को मजबूती दे सकता है। गाजा संघर्ष, लाल सागर में हमलों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की खींचतान के बीच चीन की यह सक्रियता मिडिल ईस्ट को एक बड़े भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के मंच में बदलती दिख रही है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यह तैनाती केवल शक्ति प्रदर्शन है या फिर क्षेत्रीय समीकरणों में किसी बड़े बदलाव की प्रस्तावना। नमस्कार, मेरा नाम मयंक गौड़ है और आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में। अमेरिका और ईरान के बीच जहां एक तरफ ओमान में वार्ता के दूसरे चरण की जो है वो इंतजार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी मैक्सिमम प्रेशर नीति का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत या फिर कहें दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत USSR गेराल्ड को ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी है ईरान को, माफ कीजिएगा, ईरान के खिलाफ ऐसा इस्तेमाल करने की अमेरिका को कि उसको दोनों विमान वाहक युद्धपोतों का सहारा लेना पड़ रहा है। ये जो है वो तमाम बातें हम जानेंगे और ईरान इस समय किस तरीके से बढ़त बनाए हुए है ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी इमरान खान। दिन दुनिया शो में आप इनको अक्सर देखते हैं और जो है इमरान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जी किस तरीके से, सबसे पहले तो जब भी कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो आमतौर पर एक ही विमान वाहक युद्धपोत तैयार करता है और उसके साथ साथ में या फिर उसकी डिप्लॉयमेंट करता है।